वो खिलाड़ी जिसके खेल से ज्यादा उसकी उम्र की चर्चा हुई। 41 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू करने वाला इकलौता खिलाड़ी। न घरेलू क्रिकेट और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, फिर भी आईपीएल में मचाया धमाल। सिर्फ 2 गेंदों पर हैट्रिक लेने वाला विश्व का इकलौता गेंदबाज, जिसे बूढ़ा कहकर टीम से निकाल देते थे। दोस्तों, वैसे तो एक खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स की दुनिया में उसके खेल का प्रदर्शन उसकी फिटनेस पर निर्भर करता है, फिर चाहे क्रिकेट ही क्यों ना हो। हमने क्रिकेट की दुनिया में 2 तरह के खिलाड़ी देखे हैं। एक वो जो बहुत ही कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख देते हैं। सचिन तेंदुलकर, शेफाली वर्मा और मुशफिकुर रहमान, ये वही कम उम्र के सितारे हैं। वहीं दूसरी तरफ और वो खिलाड़ी जो क्रिकेट में ढलती उम्र के बावजूद संन्यास न लेकर 22 गज की पट्टी में धमाल मचाते हुए नजर आते हैं, जैसे ब्रैड हॉज। लेकिन विश्व क्रिकेट में एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी भी है जिसने ना तो घरेलू क्रिकेट खेला, ना ही उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का कभी मौका मिला, फिर भी क्रिकेट के प्रति उसके जुनून और जज्बे को दुनिया ने देखा है। जब उसने एक ऐसी उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया जहां बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर होकर उस टीम के मेंटोर बन जाते हैं, तब उसने 43 साल की उम्र में आईपीएल डेब्यू किया और अपनी करिश्माई व फिरकी गेंदबाजी से हर किसी को हैरत में डाल दिया। फिर भी उसकी चर्चा खेल से ज़्यादा उसकी उम्र की ही होती है। आज हम अपने इस वीडियो में उसी जाबाज खिलाड़ी की बात करेंगे जिसका नाम प्रवीण तांबे है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं प्रवीण तांबे के बारे में, जिसने आईपीएल में सबसे अधिक उम्र में डेब्यू किया और महज 2 गेंदों पर हैट्रिक चटका लिया। इतना ही नहीं, आईपीएल में एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के जबड़ों से जीत निकालकर अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स की झोली में डाल दी। प्रवीण तांबे का जन्म 8 अक्टूबर 1971 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम प्रवीण विजय तांबे है। प्रवीण के पिता विजय तांबे एक क्रिकेटर रह चुके हैं। उनकी मां ज्योति तांबे हाउसवाइफ हैं। परिवार में एक भाई और एक बहन भी हैं। प्रवीण के पिता डोमेस्टिक क्रिकेटर रह चुके हैं, इसलिए कह सकते हैं कि प्रवीण को क्रिकेट विरासत में मिली। प्रवीण को बचपन से ही क्रिकेट पसंद था। जब प्रवीण सिर्फ 4 साल के थे तो वो अपने पिता के साथ ग्राउंड पर जाया करते थे, जहां उनके पिता क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। उन दिनों उनके पिता जॉनसन एंड जॉनसन टीम के लिए खेल रहे थे। इस तरह प्रवीण का झुकाव भी धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ होने लगा था। प्रवीण ने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल से पूरी की। फिर कॉमर्स में बैचलर डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम भी करना शुरू कर दिया था। नौकरी के दौरान प्रवीण को ओरिएंट शिपिंग के बारे में पता चला, जो जॉब के साथ क्लब क्रिकेट खेलने का मौका भी देती थी। प्रवीण की भी शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि वो कोई क्रिकेट खेलने वाली कंपनी में काम करे। प्रवीण को जैसे ही ये बात पता चली कि एक कंपनी जॉब के साथ क्रिकेट भी खिलवाती है, तो उन्होंने बिना देरी किए ओरिएंट शिपिंग कंपनी को ज्वाइन कर लिया। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रवीण शुरू से ही एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन जब प्रवीण ओरिएंट की तरफ से एक मैच खेल रहे थे तो उनकी तेज गेंदबाजी इतनी इफेक्टिंग नहीं हो रही थी। नतीजा यह रहता कि उनकी खराब लाइन और लेंथ की वजह से विरोधी बल्लेबाज उनकी खूब धुनाई करते। वो पैसों की तरह रन लुटा रहे थे। तभी मैच के बीच में ही उस टीम के कप्तान अजय कदम ने प्रवीण को स्पिन गेंदबाजी करने को कहा, क्योंकि कप्तान अजय को पता था कि प्रवीण टेनिस बॉल से स्पिन फेंक चुके हैं। जिसके बाद उन्होंने लेग स्पिन गेंदबाजी की और ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की जिसे देखकर वो कप्तान कुछ देर पहले प्रवीण से परेशान था, वही उसे मैच जिताने के बाद गोद में लिए जश्न मना रहा था, क्योंकि लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए प्रवीण ने 3 विकेट चटकाए थे। उस मैच के बाद से प्रवीण ने तेज गेंदबाजी को छोड़कर अपनी लेग स्पिन पर फोकस करना शुरू कर दिया था। इस दौरान प्रवीण तांबे की लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि उन्हें एक खबर मिली कि ओरिएंट शिपिंग ने कई क्रिकेटरों को जॉब से निकाल दिया है। ओरिएंट शिपिंग का यह कदम प्रवीण को झटका देने वाला था, क्योंकि इसमें प्रवीण का नाम भी शामिल था। प्रवीण के लिए ये काफ़ी मुश्किल वक्त था, क्योंकि प्रवीण की जॉब चली जाने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। लेकिन फिर भी प्रवीण ने हिम्मत नहीं हारी और क्रिकेट खेलना जारी रखा। प्रवीण जानते थे कि सिर्फ क्रिकेट प्रैक्टिस जारी रखने से बात नहीं बनने वाली, इसीलिए उन्होंने विभिन्न कंपनियों में जॉब के लिए प्रयास जारी रखा। एक समय तो ऐसा भी आया कि उन्हें 1200 रुपये की नौकरी तक करनी पड़ी। वो कहते हैं ना कि बहादुर का साथ भी किस्मत देती है। काफ़ी हाथ पांव मारने के बाद प्रवीण को साल 2002 में मुंबई स्थित DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में जॉब का ऑफर आया। हालांकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब था। प्रवीण जानते थे कि उनके पास अभी कुछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस जॉब को स्वीकार कर लिया और उन्होंने वहां जॉब करना शुरू कर दिया।
इस बीच प्रवीण ने जॉब के साथ साथ क्लब क्रिकेट और लोकल क्रिकेट खेलना भी जारी रखा। समय के साथ साथ प्रवीण की गेंदबाजी में भी निखार आता चला गया और लोकल टूर्नामेंट में वो स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे। लोकल टूर्नामेंट और क्लब क्रिकेट में शानदार खेल दिखाने के बाद प्रवीण अब मुंबई की घरेलू क्रिकेट में अपना स्थान बनाना चाहते थे। वो जानते थे कि घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन ही टीम इंडिया के दरवाजे खोलेंगे। इसीलिए प्रवीण ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी, लेकिन 2 बार रणजी ट्रॉफी लिस्ट में नाम आने के बाद भी उन्हें मुंबई की रणजी टीम में जगह नहीं दी गई, क्योंकि प्रवीण की उम्र अधिक थी। फिर इस बात से बहुत निराश हुए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उम्र उनके आड़े आ रही है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना बेस्ट देते रहे। एक वक्त तो प्रवीण को लगने लगा कि क्रिकेट उनके लिए बना ही नहीं है। प्रवीण की जिंदगी ऐसे दोहराहे पर खड़ी थी, जहां एक तरफ वो काफ़ी निराश और हताश थे, तो दूसरी तरफ वो कड़ी मेहनत कर रहे थे। तभी समय बदला और प्रवीण की किस्मत भी। साल 2013 प्रवीण के लिए अब तक के सबसे सुनहरे पल लाने वाला था, जब आईपीएल का 6ठा सीजन शुरू होने वाला था और यहीं से प्रवीण तांबे को उनके करियर की नई उम्मीद और दिशा नजर आई। दरअसल उन दिनों राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान थे, जिन्हें अपनी टीम के लिए एक लेग स्पिनर की तलाश थी। इसीलिए राहुल द्रविड़ ने एक बार सभी लोकल खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए नेट्स पर बुलाया। उन खिलाड़ियों में प्रवीण तांबे भी शामिल थे। सभी गेंदबाज बारी बारी से अपना हुनर दिखा रहे थे और इन सभी गेंदबाजों पर राहुल अपनी पैनी नज़र बनाए हुए थे। इसी बीच ट्रायल में प्रवीण तांबे का नंबर आया। उन्होंने गेंदबाजी की तो राहुल द्रविड़ देखकर चौंक गए। उन्होंने प्रवीण से कहा, सुनो, तुम एक बार फिर से गेंद डालो। प्रवीण ने दोबारा उसी अंदाज में गेंद फेंकी तो राहुल द्रविड़ ने मन बना लिया और मन में कहा, मुझे मेरा लेग स्पिनर मिल गया। राहुल द्रविड़ प्रवीण की गेंदबाजी से इतने प्रभावित हुए कि बचे हुए खिलाड़ियों का ट्रायल लिए बिना ही चले गए, क्योंकि उन्होंने प्रवीण तांबे चुन लिया था। हालांकि उस समय प्रवीण की उम्र 41 साल थी, फिर भी राहुल द्रविड़ ने उन्हें टीम में लेने का फैसला कर लिया था। राहुल ने राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी से बात की और उन्हें नीलामी के दौरान उनके बेस प्राइस में खरीद कर टीम में शामिल कर लिया। प्रवीण ने साल 2013 के आईपीएल में 41 साल की उम्र में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले। प्रवीण पूरे आईपीएल में ज़्यादातर बेंच पर ही बैठे दिखाई दिए। लेकिन इसी साल सितंबर महीने में चैंपियंस लीग 2020 भी खेला जाना था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम भी पार्टिसिपेट कर रही थी। यहाँ प्रवीण को कई मौक़ों पर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था और यही वजह थी कि सबकी नज़र प्रवीण पर थी। और फिर नज़र क्यों ना हो, जिस खिलाड़ी को खुद राहुल द्रविड़ ने चुना हो, उसमें कुछ तो कला होगी। प्रवीण ने पूरे टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाया और शानदार गेंदबाजी की। उस टूर्नामेंट के एक मैच में साउथ अफ्रीका के लायंस के खिलाफ उन्होंने 15 रन देकर 4 विकेट झटके थे। प्रवीण पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 12 विकेट लेकर पहले स्थान पर थे, जहां उन्हें गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया। यहां से प्रवीण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी शानदार किफ़ायती गेंदबाजी की बदौलत आगे बढ़ते चले गए। इसी साल प्रवीण मुंबई की रणजी टीम में भी जगह बनाने में कामयाब हो गए। साल 2014 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 2 गेंदों पर हैट्रिक लेकर सनसनी मचा दी थी और रातों रात स्टार बन गए। आगे चलकर प्रवीण को आईपीएल की कई टीमों के लिए खेलने का मौका मिला। इस बीच उन्होंने अच्छा प्रदर्शन तो किया ही, लेकिन उन्हें मुंबई की रणजी टीम में इक्का दुक्का ही मैच खेलने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना तो प्रवीण के लिए बस एक सपना ही रह गया था, क्योंकि प्रवीण जिस उम्र में खड़े थे उस उम्र में तो खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। प्रवीण तो डेब्यू करने की ही सोच रहे थे। प्रवीण को समझ आ गया कि उनका भविष्य अब सिर्फ लीग क्रिकेट में ही है, इसीलिए उन्होंने अपने खेल को जारी रखा। साल 2018 में उन्हें यूएई की T10 लीग में खेलने का मौका मिला और वह शेन वॉटसन की कप्तानी वाली टीम सिंधी की तरफ से खेले, क्योंकि शेन वॉटसन पहले भी प्रवीण के साथ आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के साथ खेल चुके थे। T10 लीग के एक मैच में उन्होंने केरला नाइट के खिलाफ खेलते हुए 5 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया था। प्रवीण को इस लीग में खेलने के लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दरअसल किसी भी भारतीय खिलाड़ी को विदेशी लीग में खेलने के लिए बीसीसीआई की अनुमति लेनी पड़ती थी, साथ ही उन्हें एनओसी भी लेना होता था। लेकिन प्रवीण तांबे ने यूएई में खेलने के लिए बोर्ड से अनुमति नहीं ली थी, इसीलिए बोर्ड ने उन्हें अपकमिंग आईपीएल में बैन कर दिया। साल 2020 में आईपीएल से बाहर होने के बाद प्रवीण को सीपीएल यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग की तरफ से खेलने का बुलावा आया, जहां उन्हें ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने का मौका मिला और उन्होंने वहां भी धमाल मचाया। इसके साथ ही प्रवीण सीपीएल खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए थे। प्रवीण की उम्र अब 51 साल हो चुकी है और वो अभी यूएई में लीजेंड क्रिकेट लीग खेल रहे हैं।
आपको बता दें कि प्रवीण तांबे के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जो साल 2022 में ही रिलीज हुई थी, जिसमें प्रवीण तांबे का किरदार बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने निभाया है। प्रवीण तांबे की मुंबई में एक क्रिकेट एकेडमी है जहां फुर्सत के समय वो बच्चों को गेंदबाजी के गुण सिखाते हैं। 51 वर्षीय प्रवीण तांबे ने अपने क्रिकेट करियर में 2 फर्स्ट क्लास मैच और 64 T20 मैचों में कुल 72 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों, क्या सच में प्रवीण तांबे की उम्र उनके करियर में बाधा बनी? आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।